हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने काफ़ी सारे बेसिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस को अपलोड किया है अपने चैनल में, एंड साथ ही साथ केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, देन केमिकल फार्मूला अगर लिखा है तो उसके नाम को कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर भी 2-3 वीडियोस हमने बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाएंगे हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, और इसी के साथ आपको जैसे जैसे हमारी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आपको सारे नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, और डे 1 बाय 1 करके आप सारे वीडियोस को देखते रहिए एंड अपने केमिस्ट्री को बहुत ही मजबूत डे बाय डे बनाते रहिए। तो चलिए, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग। अभी देखिए, बॉन्ड या फिर बॉन्डिंग ये क्या है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंधन। बंधन जैसे होता है रक्षा बंधन, भाई बहन के बीच का प्यार का बंधन। उसी तरह से क्या होता है? माता पिता का बंधन, या फिर मम्मी पापा के साथ हम लोगों का बंधन। तो ये क्या है? एक रिश्ता है, बंधन। उसी तरह से केमिकल्स के भी आपस में रिश्ते होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल का आपस में बंधन। ठीक है, तो जैसा कि आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, वो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ चुका है, केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बेसिक चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक नॉलेज को आज इस वीडियो से मिलने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखिए, यदि सही में आप सीरियस है, केमिकल बॉन्डिंग समझना चाहते हैं, तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए, केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल के बीच में बंधन बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी आपको एटम की स्टेबिलिटी जाननी बहुत जरूरी है। अभी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जान सकते हैं, स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थायित्व। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर 4 रोटी खाने से मेरा पेट भर जाए, और मैं अगर 4 रोटी खा चुका हूँ, तो क्या लगता है फ्रेंड्स, मैं क्या अब और खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। दैट मीन्स क्या? मैं स्टेबल हो चुका हूँ। उसी तरह से यदि आप सोचिए, आपकी भी हो सकती है कि टेंडेंसी है 2 रोटी खाने की, और आप 2 रोटी ऑलरेडी खा चुके हो, तो आपको कोई कितना भी बोल रहे फ्रेंड्स, आप स्टेबल हो चुके हो। यानी अब आपके पेट में और जाने की जगह नहीं है। दैट मीन्स कि आप स्टेबल है, भैया मैं तो अपनी खुराक पूरा कर चुका हूँ, अब मुझे एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा रोटी खाने की, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। उसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग यानी जब भी एटम्स के या फिर मेटल के, नॉन मेटल के जितने भी एटम्स है ना, जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बॉन्ड बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए याद रखिएगा, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 रूल्स लिखे हुए हैं, देखिए, एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। तो ये जो 2 रूल्स है, ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप इसको समझ गए फ्रेंड्स, तो गारंटी देके बोलता हूँ, आपको डुप्लेट और ऑक्टेट रूल समझ में आने के बाद आप समझ जाओगे कि एटम स्टेबल कैसे होता है। नेक्स्ट बताते हैं। अभी देखिए, इसमें लिखा है पहला डुप्लेट रूल। अब ये डुप्लेट रूल क्या है? यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड्स? लिखा हुआ है, देखिए, एन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एटम, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे क्लोरीन का हो, सोडियम का, व्हाटएवर कोई भी एटम हो, यदि वो अपने लास्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में, यदि 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है, दैट मीन्स वो अब स्टेबल हो चुका है। अब उसे रिएक्शन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो कैरी करता है तो वो डुप्लेट रूल में आता है। जब इस सेकेंड वाला देखिए आप, ऑक्टेट रूल, जरा गौर से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? एन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल।
यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट सबसे बाहरी सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दैट मीन्स वो तब भी स्टेबल है। यानी हम बोल सकते हैं किसी भी एटम के जो सबसे लास्ट सेल होता है उसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो भी वो स्टेबल है, जिसे हम डुप्लेट रूल के नाम से जानते हैं। और यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट सेल में तो भी वो स्टेबल है, उसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यदि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं उसके लास्ट में या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं लास्ट में, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो एटम अब पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। दैट मीन्स अब वो रिएक्शन या किसी भी तरह के केमिकल वर्क करने के लिए वो तैयार नहीं है, वो फुलफिल हो चुका है, अपने काम से पूर्ण हो चुका है। ओके, देखिए नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है कुछ, if an atom having 2 or 8 electrons in their last cell, that means this atom is in stable state। जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि कोई भी एटम अपने लास्ट सेल में या 2 इलेक्ट्रॉन कर ले या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कर ले यानी फुलफिल कर ले, दैट मीन्स वो स्टेबल स्टेट में आ चुका है, अब वो पूर्ण रूप से स्टेबल हो चुका है। आई होप कि आपको स्टेबिलिटी समझ में आई होगी, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, यूजुअली 3 तरह का बॉन्ड होता है। ओके, लेकिन हम जो आप लोगों से बेसिक केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे क्लास 10 के बेसिस पे, तो यहाँ पे हम लोग 2 ही तरह के केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, गौर से देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के लिखे होंगे, लेकिन आपको ऊपर के 2 टाइप बॉन्ड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे जो कि क्लास 10 के बेसिस पे है। जैसा कि पहला जो बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड बनता है, पहले जो टाइप है उसका नाम क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जी हाँ, पहला जो बॉन्ड है उसका नाम है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड देन सेकेंड जो नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। एंड देन थर्ड जो नाम है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड के बारे में आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स क्या है कि इसे आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट नाम से भी जानते हैं। एंड देन जो सेकेंड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो टाइप्स है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट पहला क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे NaCl को डिवाइड करके दिखाया गया है, Na देन प्लस Cl। चूंकि आयनिक बॉन्ड के बारे में एक और चीज मैं बता दूं आपको, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करता है, मतलब क्या है, आपस में बॉन्ड बनाता है। अगेन मैं अगर बताऊं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो क्या है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन होता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी क्या मैंने बताया कि एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो आपस में जो भी बनाते हैं वो क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मेटल लिया गया है Na, जबकि पास में देखिए आप प्लस के बाद यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक मेटल दिया गया है Cl। इसी तरह से आप उसके नीचे देख पा रहे होंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं, Na के 281 जबकि Cl के 287। एंड देन उसके नीचे आप देखिए Na प्लस लिखा हुआ है और एरो से कुछ लिखा हुआ है, देख पा रहे फ्रेंड्स, और Cl पे माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। प्लस का मैंने एक अपने आयन के एक वीडियो बनाया था आयंस को लेकर, उसमें मैंने बताया था प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला एंड माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला। तो यहाँ पर क्या है, एक मेटल है Na और एक नॉन मेटल है Cl। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे Na प्लस है, एक ही प्लस है, तो
तो Na+ का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए त्याग देना। तो यहाँ पे Na क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को खो दे रहा है। यहाँ देखिए एरो के ऊपर लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, आउटर मोस्ट शेल से त्याग दिया। तो जैसे ही देखिए उसके ठीक ऊपर Na के ऊपर लिखा 281, तो उसमें से अगर लास्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, देन वो अब 8 आ गया उसका लास्ट सेल का। तो इसका मतलब क्या है कि वो अब स्टेबल हो चुका है। और जबकि अब क्लोरीन का देखिए Cl के ऊपर में 287 लिखा हुआ है, जबकि 7 यानी क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया, लॉस किया, तो क्लोरीन ने क्या किया, उसको गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे Cl के ऊपर में ही लिखा है 287, तो लास्ट सेल में Cl का 7 है, और जबकि यहाँ पे Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl को दे देगा, तो हम पता है ना फ्रेंड्स, 7 में एक प्लस ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को कैरी किया और खुद भी स्टेबल हो गया। इस तरह से जो नीचे देखिए NaCl लिखा, इस तरह का जो बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या बना, आयोनिक बॉन्ड। यानी आयोनिक बॉन्ड में हम देख रहे हैं एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, और इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा के लिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सदैव के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और आपस में दोनों क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। अब जो मैंने बताया था दूसरा वाला कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। जैसे कि आयोनिक में था, एक मेटल एक नॉन मेटल रिएक्शन करता था, जबकि यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ होता क्या है, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है पता है फ्रेंड्स, मेटल वहाँ पे सोडियम था, सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, हमेशा के लिए लॉस, या फिर हमेशा के लिए लॉस होता था, जबकि इसमें क्या होता है, शेयर होता है। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन होता है हमेशा के लिए, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, यानी वो ना ही हमेशा के लिए त्यागते हैं ना ही हमेशा के लिए लेते हैं, आपस में समझौता करके रहते हैं, शेयर करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, और दोनों ही नॉन मेटल होते हैं कोवैलेंट में। तो देखिए H भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन, एंड Cl भी नॉन मेटल है क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए H के एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आया है, जबकि क्लोरीन का 287 यानी 17 पे है। अभी आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है एक और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यदि हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा, दैट मीन्स वो स्टेबल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ में Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके देखिए लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, 8 हो जाएगा, यानी वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, चूंकि दोनों ही नॉन मेटल है, सेम कास्ट के हैं, तो ये लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। नॉन मेटल और मेटल जो कि आयनिक में था, वो दोनों अलग कास्ट के थे, एक मेटल कास्ट का था तो एक नॉन मेटल, तो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इसीलिए क्या होता है, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को एक त्यागता है, एक ले लेता है। लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है, दोनों ही सेम कास्ट के हैं, सेम जाति के, देखिए नॉन मेटल ए भी नॉन मेटल ए भी, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाई नहीं करते, समझौता करते हैं, दैट मीन्स शेयर करते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं भैया तुम एक काम करो, हाइड्रोजन बोलता है क्लोरीन से कि देखो भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन भी बोलता है चलो भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक काम करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिल के रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपस में मिल गए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में HCl, यानी उन लोगों ने HCl का एक कंपाउंड बनाया, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, आपस में H और Cl मिलकर HCl एक बॉन्ड बनाया। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी हमने क्या देखा, एक बार अगर मैं ओवरव्यू दे दूं तो इस पूरे वीडियो में हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्डिंग जनरली 2 तरह के हम लोगों ने पढ़ा, एक को आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, दूसरे को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा कि 2 अलग अलग कास्ट के होते हैं, नॉन मेटल एक होता है, एक मेटल होता है, आपस में रिएक्शन करता है, और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा के लिए लॉस और गेन होता है। जबकि सेकेंड जो था कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, यानी सेम कास्ट के होते हैं, और ये आपस में हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते, ये आपस में शेयर करते हैं और आपस में मिल के रहते हैं, यानी इनका बॉन्ड जो होता है शेयरिंग से तैयार होता है, शेयरिंग से बनता है। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं।
ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो कुछ हद तक समझ में आया होगा। लास्टली फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को बनाएंगे। आप समझ सकते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो इतना कम टाइम में हम बेसिक आपको जस्ट नॉलेज दे रहे हैं वीडियो में इस टॉपिक को लेकर। इसके बाद की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद फिलहाल के लिए होमवर्क आप सभी के लिए दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गौर से देखिए आप थोड़ा। यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको मेटल, नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे क्या है, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, नेम दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। उसी तरह से देखिए कुछ नॉन मेटल के भी राइट साइड में कुछ नॉन मेटल के भी सिंबल और नेम दिए गए हैं। यदि फ्रेंड्स आप इन्हें याद कर लेते हैं तो मैं बताता हूँ गारंटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब हम केमिकल बॉन्डिंग के इसके और आगे की चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। बस यही बोलेंगे फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो जो है ना फ्रेंड्स, इसे ना आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए बेसिक लेवल पे ये वीडियो बहुत काम आने वाली है फ्रेंड्स, बहुत काम आने वाली है। यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसका सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए बस मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।